मंदिर में बजती हुई घंटियों के बीच उसकी पायल की छन छन सुनकर तने ने पीछे मुड़कर देखा। वो फूलों की बिखरी हुई पंखुड़ियों पर हल्के कदमों से भाग रही थी, जैसे बच्चों के साथ खेल रही हो। वो उसकी बचपन की सखा माला थी। माला तने का प्यार रही है बचपन से। एक अलहड़ सी जिंदगी जी रही थी उसके साथ। तने पर पूरा अधिकार था उसका। जब चाहे उसका हाथ पकड़कर अपने साथ खेलने के लिए बरगद के नीचे ले जाना। छोटी छोटी बातों पर माला का रूठ जाना और फिर तने की कोशिश उसे मनाने की। पूरे गांव में उनकी जोड़ी राधा कृष्ण के नाम से जानी जाती थी। फिर बीतता समय पढ़ाई के लिए तने को माला से दूर ले गया। माला की छवि अपने दिल में बसाए तने पढ़ाई कर रहा था। जैसे जैसे उसकी पढ़ाई आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे माला के प्रति उसकी सोच भी बदल रही थी। उसके लिए माला अब सिर्फ उसके बचपन की दोस्त थी, जिसके साथ उसने कुछ अच्छे पल गुजारे थे। आज तने फिर अपने गांव में लौट आया था। गांव में घुसते ही मंदिर की साज सज्जा देख वो मंदिर में चला आया, जहां उसने माला को देखा। एक सुंदर और बेपरवाह हंसी हंसती हुई माला उसके मन भा गई। वो बच्चों को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर तने और उसके किस्से सुना रही थी। तने भी वहां जाकर खड़ा हो गया। माला उसे पहचान नहीं सकी। तने भी माला को पहचान नहीं पाया। माला उसे देखकर बोली, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? जी, मंदिर की डेकोरेशन देखकर अंदर चला आया। बहुत सुंदर लग रहा है। आज कुछ खास है शायद? जी हाँ, आज हमारे प्रधान जी के सुपुत्र श्री तने जी का जन्मदिन और उनकी वापसी है। माला की आंखों में चमक थी। अपना नाम सुनकर तने चौंक गया। फिर उसने संयत होते हुए पूछा, अच्छा, वैसे आपका नाम क्या है? बताएंगी प्लीज? देखो मिस्टर, मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे से बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए ना? वैसे भी अब मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मेरे पास फटकने की कोशिश भी बेकार है, और वैसे भी तुम तो कोई शहरी हो, तुम्हें तो कोई मॉडर्न मेम साहब ही संभाल सकती हैं। अच्छा चलो हटो यहां से। बड़े आए, आपका नाम क्या है जी? ये कौन होता है मेरी इंक्वायरी करने वाला? माला बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। तने बच्चों से माला के बारे में पूछताछ करता है, जहां उसे पता चलता है कि वह उसके बचपन की दोस्त माला है। उसने स्नातक डिग्री हासिल की है और अब उसकी शादी तने से होने वाली है। तने तो इस रिश्ते के लिए मना करने के लिए ही वापस आया था, लेकिन अब वह माला को अपने जीवन साथी के रूप में देखकर बहुत खुश था। उसने अपने पिता से कहा कि वह उसकी पहचान अभी किसी को ना बताए। शाम को पूजा के समय ही वह सबके सामने अपनी पहचान जाहिर करेगा। उसके बाद वह फिर मंदिर पहुंच गया, जहां माला पूजा का सामान इकट्ठा कर रही थी। हे लो, सारी तैयारियां कर ली पूजा की? तुम फिर यहां आ गए? तुम्हें समझ नहीं आता? दूर रहो मुझसे। दूर ही तो हूं तुमसे। तने सीधा खड़ा हो गया। माला वहां से जाने लगी तो तने पीछे से बोला, वैसे किसी गांव के गवार के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि मेरे साथ शहर में एक अच्छी जिंदगी गुजारो। माला को परेशान देखकर तने की हंसी रोकने पर बहुत मुश्किल से रुक रही थी। माला वहां से चली जाती है। तने बार बार उसे परेशान करता था और वो गुस्से को पीकर मंदिर का प्रबंध देख रही थी। शाम तक तने और माला की नोक झोंक चलती रही। पूजा का समय हो चला था, इसलिए तने तैयार होने चला गया। माला का मन नहीं था पूजा में जाने का, लेकिन वह अपने बचपन के प्यार, अपने जीवन साथी को देखने के लिए उत्सुक थी। शाम को मंदिर में चहल पहल थी। सभी लोग पूजा में शामिल होने के लिए आए थे। माला भी सफेद रंग के लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। यज्ञ वेदी सजी हुई थी। पंडित जी ने यजमान को आमंत्रित किया। तने अपनी जगह पर आकर बैठ गया। पीले कुर्ते में उसकी शख्सियत निखर रही थी। माला का चेहरा फंका पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़के ने उसे सुबह से इतना परेशान कर रखा था वही उसका तने था। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। पूजा खत्म होते ही वो तने को अपने साथ बरगद के नीचे ले गई। तो तुम मुझे परेशान कर रहे थे बचपन से? शर्म नहीं आती? अपनी होने वाली पत्नी से कैसा शर्माना? तभी एक ठंडी हवा का झोंका उन दोनों को सहला गया, मानो जैसे कह रहा हो कि बचपन से लड़ते हुए आ रहे हो, अब तो शांत रहो।